सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। 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 सांवरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। तेरे प्रेम में सब जग छोड़ा। तेरे प्रेम में सब जग छोड़ा। ऋण समनाता सबसे तोड़ा। ऋण समनाता सबसे तोड़ा। तुम सोने हमारा सांवरिया। तुम सोने हमारा सांवरिया। तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। एक और विज्ञान को समझने की कोशिश की। बड़े बुजुर्ग हमारे गुरुजन संत कहते हैं कि कीर्तन में जाकर, सत्संग में जाने से दुखों से निवृत्ति होती है, दुखों से छुटकारा मिलता है। परंतु आजकल सत्संग में जाने के बाद भी, कीर्तन में जाने के बाद भी लोग दुखों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग शारीरिक
विधाओं से, शारीरिक रोगों से ग्रस्त हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को आर्थराइटिस है, बहुत सारे रोग हैं जिन्होंने शरीर को जकड़ा हुआ है। इसका कारण आपने कभी चिंतन किया कि सत्संग में जाने के बाद भी हमारे रोग, हमारे शरीर के कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे? वास्तव में हम कीर्तन भजन सत्संग के अर्थ को भूल चुके हैं। हम सत्संग में जाकर यूं बैठ जाते हैं जैसे कोई गजल गायक गजल गा रहा हो और हम वहां पर श्रोता हैं। नवधा भक्ति में श्रवण के बाद दूसरी कीर्तन भक्ति जो है, कीर्तन की जो महिमा है। प्रहलाद जी कैसे कीर्तन करते थे? शुक्राचार्य जी के आश्रम में अपने मित्रों के साथ नाचते थे, गाते थे। पुराने समय में बार बार वक्ता लोग या भजन करवाने वाले बार बार कहते थे कि ताली बजाओ। क्यों ताली क्यों बजाओ? क्योंकि ताली बजाने से ये जो हमारे हाथ है ना, इसमें हमारे शरीर के हर एक अंग का, हृदय का भी एक बिंदु है, लीवर का भी है, किडनी का भी है, मस्तिष्क का भी है। तो ताली बजाने से क्या होता है कि जब वो साथ उन पर प्रेशर पड़ता है तो हमारे जो अंदर रोग होते हैं, यदि हृदय रोग की बीमारी से ग्रस्त हैं तो हृदय के रोग में उससे निवृत्ति होती है। नाचने से हमारे घुटनों के जो जोड़ हैं वो खुलते हैं, हमारी बाजुएं हिलती हैं, हमारा पूरा शरीर गति में आता है। तो गति में आने से, शरीर की गति में आने से शरीर के रोग दूर होते हैं। इसीलिए तो कीर्तन में जाकर लोग दुखों से दूर होते थे, परंतु अब नहीं होते। क्यों? क्योंकि ना तो ताली बजाते हैं और ना गाते हैं। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। प्रियतम दे प्यार नु पाउण लई कट शीश हथ
पहले नच नच के कटियां दे उत्ते प्रीतम नूं रिझाउणा पैंदा दीदार तो पहला सजदे दा एक फर्ज निभाउणा पैंदा दीदार तो पहला सजदे दा एक फर्ज निभाउणा
कथा को अमर कथा के नाम से जाना जाता है। महामुनि शुकदेव जब मां के गर्भ बीटिका जी के गर्भ से निकले और वन को भाग गए, और महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों के बाद जब अमूल्य निधि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनको उस ग्रंथ को सुनने के लिए एक पात्र, एक अच्छे श्रोता और एक अच्छे वक्ता की आवश्यकता पड़ी, तो उनको याद आया कि मेरा पुत्र, वो पुत्र जो काम क्रोध मद मोह लोभ से दूर है, और इसीलिए वन में भाग गया कि कहीं मोह के पास में बंध ना जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को महामुनि शुकदेव जी के पास भेजा 2 श्लोक पढ़ाकर। कहा कि मेरे पुत्र शुकदेव को आकर्षित करने का एक ही मंत्र है, एक ही जरिया है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि शुकदेव जी का प्रकट ही भगवान शिव के द्वारा कही हुई भागवती कथा के वर्णन से हुआ। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने उनको 2 मंत्र पढ़ाए, 2 श्लोक पढ़ाए भागवत जी के, जिनमें एक श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है और दूसरे श्लोक में भगवान के हृदय का वर्णन है। सांवरी सूरत मेरे मन भाई, लोग कहेंगे बांवरी आई। ये तो मीरा जी कह रही है। शुकदेव जी के ऊपर भी इस रूप का आकर्षण, इस रूप का जादू छाया। जब महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने शुकदेव जी के सामने, और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम हिमाचल वाले धन्य हैं, क्योंकि महामुनि शुकदेव जी जब अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम से भागे, सरस्वती नदी के तट पर जो उनकी शम्याप्रास कुटिया थी, वहां से जब भागे तो शुकदेव जी हिमाचल आए, और हिमाचल के सुंदर नगर में शुकदेव वाटिका के नाम से उनकी वो गुफा आज भी वहां पर विराजमान है, जहां शुकदेव जी ने बैठकर तप किया, उन श्लोकों का चिंतन मनन किया। भगवान कृष्ण के, गोविंद के परम सुंदर सौंदर्य का वर्णन जिस श्लोक में है, सबसे पहले शिष्यों ने जब वो गाया, वर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। श्वेत वर्ण, टेढ़ी टांग करके ब्रज में रमण करने वाले वृंदावन्यम सुभद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो वृंदावन में रमण करते हैं, गोपिकाओं के दिल को चुरा लेते हैं, हर किसी के दिल को चुरा लेते हैं, जो भी उसको देखता है बस उसी का हो जाता है। शुकदेव जी ने आंखें खोली कि ये तो मेरे गोविंद का वर्णन है, ऐसे तो केवल मेरे गोविंद हैं, परंतु दूसरे ही क्षण शुकदेव जी ने आंखें बंद भी कर ली, ये सोचकर कि कोई सुंदर हो। सुंदर तो कोई भी हो सकता है, क्यों? बोलिए जरा, अगर आपका हमारे शब्दों की तरफ ध्यान है तो थोड़ा जवाब भी बीच बीच में दे दिया करें। सुंदर तो कोई भी हो सकता है, चमड़ी किसी की भी गोरी हो सकती है, किसी के नैन नक्श बहुत तीखे बड़े सुंदर हो सकते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो सुंदर नैन नक्श वाला व्यक्ति हृदय से भी सुंदर हो। और आजकल का तो समय बहुत खराब है, आजकल का समय बहुत खराब है। पहले राक्षस जो होते थे उनके स्वरूप को देखकर पता चल जाता था, चलचित्रों के माध्यम से, या जैसा वर्णन है हमारे शास्त्रों पुराणों में असुरों का, तो उससे पता चल जाता है कि लंबे नाखून, लंबे दांत, उनका विकराल स्वरूप।
परंतु कलयुगी जो राक्षस है ना, यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, यही घोरे कलु प्रायो जीवश्चा सरतांगतः, कि जब घोर कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव का हो जाएगा, ये नहीं कहा कि आसुरी उसकी शक्ल हो जाएगी। आजकल बड़े सुंदर लोग राक्षस प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हैं, राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह कलयुग है। सुंदर दिखने वाला व्यक्ति ऐसे कलुषित कर्म कर जाता है कि उसके कर्मों से ही उसका पता चल रहा है। इसलिए बचना, पता नहीं कैसी शक्ल में क्या है, हम परख करनी बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो कहा है कि तुलसी या संसार में सबसे बिलियत आए, ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए, और दूसरी तरफ कलयुग का भयावह रूप ही घोरे कलु प्रायो जीवश्चा सर्वांगतः। तो कैसे पता करें कि ये सज्जन है कि दुर्जन है? कैसे पता करें कि ये भक्त है कि ये अभक्त है? कैसे जाने? बड़ा कठिन है। सुखदेव जी ने कहा, वर्णन तो अच्छा है, लग रहा है मेरे ठाकुर जी का है, परंतु पता नहीं हो सकता है किसी और का हो, इसलिए आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक कहा, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है, उनका हृदय कैसा है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो धन्य भाग उस पूतना के जो भगवान कृष्ण को मारने की इच्छा से आई, स्तनों में कालकूट जहर लगाया, दूध पिलाने के बहाने लूंगी और वहीं पर चित्त कर डालूंगी। परंतु जब पूतना ने भगवान कृष्ण को गोदी में लिया और स्तनपान कराने लगी हैं, तो गोविंद दोनों आंखें बंद करके भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हे देवाधिदेव महादेव, जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने हलाहल विष को पी लिया। ये छोटा सा कालकूट जहर है, जरा आइए हमारी थोड़ी सहायता कीजिए। हम तो माखन मिश्री दूध दही छाछ खाने वाले हैं, ये विष हमसे ना पिया जाएगा। भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण, और साथ में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि है तो पूतना, परंतु काम तो मां का कर रही है। इसलिए जिघांसया पाययदप्यसाध्वी अहो बकीयं स्तनकालकूटं। धन्य भाग है इस पूतना की जो स्तनों में कालकूट जहर लगा कर आई। जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री, धात्री कहते हैं मां को, लेभे गतिम धात्री, जिसने मां की गति को प्राप्त किया। उचिताम ततोम्यम, गोविंद ने उचित जान करके इसको मां की गति देनी चाहिए, पूतना को मां की गति दी। और महर्षि वेद व्यास जी अंतिम पंक्ति में लिख रहे हैं, कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कहते हैं कि बताओ संसार में है कोई दूसरा ऐसा दयालु कि हम उसको मारने के लिए जाएं और वो हमें स्वागत करे, वो हमारा स्वागत करे। भगवान कृष्ण ने पूतना का स्वागत किया है। सांवर सूरत तेरे मन भाई, सांवर सूरत तेरे मन भाई, लोग कहे यहाँ सांवरी आई, लोग कहे यहाँ सांवरी आई। तेरे लिए मैंने
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।